बी के साथ कोसेट बनाते हैं, बी के साथ एच का कोसेट, बी के एलिमेंट साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, ए के साथ, ए स्क्वायर के साथ, बी डॉट 1 बी ए स्क्वायर। और ये पहले हमने आपको रिलेशन सिस्टम ऑफ जनरेटर्स में मैंने आपको बना के दिया है कि जो बी ए जो है वो ए स्क्वायर बी के इक्वल है और बी ए का स्क्वायर जो है वो ए बी के इक्वल है। ये मैंने आपको पीछे बना के दिखाए भी हुए हैं। तो ये कोसेट क्या बन गया, बी ए स्क्वायर बी और ए बी। तो क्या ये एच के इक्वल है? नहीं। इसका मतलब है कि आपने एक एलिमेंट लिया, उसके साथ कोसेट बनाया और एच के इक्वल नहीं आया। ये कोसेट एच के इक्वल नहीं आया और आप देख रहे हैं कि बी जो है वो एच का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी एलिमेंट के साथ एच का कोसेट बनाया और वो इसके इक्वल ना हो तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने डिस्टिंक्ट एच के से डिस्टिंक्ट कोसेट लेने हैं तो जी में से ऐसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करें जो कि एच के मेंबर्स नहीं है, तो आपके पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है वो आएंगे। बी नंबर 6 है, ए एच इज इक्वल टू एच ए इज, वो कहते हैं सब ग्रुप और उसके लेफ्ट या राइट कोसेट्स का जो ऑर्डर है वो सेम होता है। कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास इस सब ग्रुप के अंदर? 3 है ना। सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 3। उसका कोसेट किसके इक्वल है? ये है उसका कोसेट। तो इसके कोसेट का ऑर्डर क्या है? वो भी 3 ही है। तो सब ग्रुप और इसके कोसेट्स के ऑर्डर जो हैं वो सेम होते हैं। यानी कि जब आप कोसेट बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोसेट का साइज़ रिड्यूस हो जाए, कोसेट का साइज़ भी उसके इक्वल ही रहता है। नंबर 7, 2 लेफ्ट कोसेट्स का ऑर्डर भी सेम होता है। वो चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, कोसेट्स का जो ऑर्डर है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल ही रहता है। ये चाहे वो सेम एलिमेंट से बने हों चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट से बने हों। एच ए का जो इन्वर्स है ये कैसे लेंगे आप? सेट कम्प्लेक्स का इन्वर्स लेना पिछले लेक्चर में बताया है ना, इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स ले लें, इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स ले लें। इन्वर्स करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और एच इन्वर्स जो है वो एच का ही एलिमेंट है। तो ये किसके इक्वल हो गया? ए का इन्वर्स इंटू एच। तो एच ए का इन्वर्स क्या होता है? ए इन्वर्स एच। ठीक है, यानी कि एच ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स एच। ये चीज़ें आगे यूज़ होनी है। नंबर 9 है आपके पास, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है जी, यानी कि एच जो है जो कि सब ग्रुप है जी का, इसके आप कोसेट्स बनाएंगे ना तो लेफ़्ट कोसेट्स भी बनाते हैं और इसके राइट कोसेट्स भी बनाते हैं। तो जितने डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स होते हैं उतने ही डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स भी होते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ रहने दें, उसकी ज़रूरत नहीं। तो जितने आपके पास डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स होते हैं उतने ही आपके पास डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स भी होते हैं। नंबर 10, it is not always possible that a h is equal to h। यानी कि एक ही एलिमेंट से आप कोसेट बनाएं लेफ्ट और राइट, तो ज़रूरी नहीं है बराबर हो।
यानी कि एक एलिमेंट लिया है आपने ग्रुप में से, उसके साथ कोसेट बनाया है। तो ज़रूरी नहीं कि चूँकि एलिमेंट सेम है इसलिए लेफ़्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के हो जाएगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। ये आपके पास एक ग्रुप है, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है जी। इसके रिलेशंस हम पहले भी 2 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ए स्क्वायर ए इनवर्स के इक्वल होगा, बी स्क्वायर चूँकि 1 है तो बी का इनवर्स बी ही होगा, और ए बी का स्क्वायर चूँकि 1 है तो यहाँ से ए बी इज़ इक्वल टू ए बी का इनवर्स विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स बी ही है ए इनवर्स ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसी तरह आपके पास ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, इसको आप लिख सकते ए बी बी ए और बी शिफ्ट कर दे उस तरफ, तो बी ए इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी। ये रिलेशंस हैं जो हमने बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि ए के एलिमेंट के साथ मैं लेफ़्ट कोसेट भी बनाऊंगी, राइट कोसेट भी बनाऊंगी और देखेंगे क्या वो बराबर होते हैं कि नहीं। इसका सब ग्रुप ले लेते हैं हम, एच इज़ इक्वल टू 1 ए स्क्वायर, ये सब ग्रुप है ऑफ जी। ठीक है जी। तो हम बी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, बी बिलोंग्स टू जी और बी के साथ एच का कोसेट बनाते हैं। क्या बनेगा आपके पास, बी ए स्क्वायर बी ए किसके इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये बी एच है। ठीक है जी। अब हम एच बी कैलकुलेट करते हैं। एच बी कैलकुलेट करते हैं। अब इसका मतलब बी को हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है, 1 डॉट बी ए इंटू बी, पहले एच के एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट फिर बी ए बी ए स्क्वायर बी। तो इस केस में आपने देखा कि बी एच इज़ इक्वल टू एच बी, बट अगर मैं ये सब ग्रुप लूँ के इज़ इक्वल टू 1 ए बी, ये भी जी का एक सब ग्रुप है और इसका बी के साथ बनाऊँ कोसेट, तो क्या बनेगा, ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, बी डॉट 1 बी ए डॉट 1 बी ए बी जो है, अब क्या बनेगा आपके पास, बी ए किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी इंटू बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो कि आपके पास 1 है, बी ए स्क्वायर, ये बी के बन गया है। अब के बी कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब के एलिमेंट्स को बी के साथ मल्ट करना है फ्रॉम दी राइट साइड, पहले ए बी इंटू बाद में बी। ठीक है जी। बी ए बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर जो है वो 1 है, तो ये बी ए, तो क्या के बी जो है बी के इक्वल है, क्या बी के जो है वो के बी के इक्वल नहीं, इसका आंसर बी ए स्क्वायर है, ये बी ए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई एलिमेंट लें उसका लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट बनाएं तो कभी वो एक ही एलिमेंट से जो बनने वाले लेफ़्ट और राइट कोसेट्स जो हैं वो कभी बराबर हो सकते हैं और कभी बराबर नहीं होते। ठीक है जी। थ्योरम है आपके पास, टू राइट और लेफ्ट
cosets of a subgroup H in G are either identical or mutually disjoint। वो कहते हैं दो डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट, राइट्स का आपस में मुकाबला है और लेफ्ट्स का आपस में, ऐसा नहीं एक राइट और एक लेफ्ट, नहीं, दो राइट अगर आप को सेट लें किसी भी सब ग्रुप के, तो या तो वो जो है वो आइडेंटिकल होंगे या वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। आपको मैं थ्योरम समझाती हूँ, ये छोटी सी एग्जांपल देके, यही अब जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर हम एच ले लें सब ग्रुप 1A का स्क्वायर, बी के साथ मैं इसका लेफ्ट को सेट बनाती हूँ, तो क्या बनेगा, ये ले लें आप सब ग्रुप, या फिर आप ये ले लें H इज इक्वल टू 1B। मैं A के साथ इसका को सेट बनाती हूँ, क्या बनेगा AB। और अगर मैं इसका को सेट बनाऊँ A स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा A स्क्वायर B। अब ये दो डिस्टिंक्ट है ना, एक जैसे नहीं ना, डिफरेंट है ना, दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स हैं, तो ये डिसजॉइंट है, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं यही जो है आपके पास AB के साथ को सेट बनाऊँ H का, तो ये आपके पास आएगा ABA, यानी कि अब देखें ये दोनों डिफरेंट है, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। और अगर इन दोनों को सेट्स को देखा जाए, अगर ये सेम है तो ये सारे के सारे सेम हैं, ये सेम है तो सारे के आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो दो डिस्टिंक्ट को सेट्स है, या तो आपके पास कोई भी दो को सेट्स है, दो लेफ्ट को सेट्स है, कोई भी दो लेफ्ट को सेट, या तो वो सारे के सारे इक्वल होंगे, अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो सारे के सारे इक्वल नहीं होंगे, वो डिसजॉइंट होंगे। तो को सेट्स क्या है, ये बिहेवियर है। या तो दो को सेट्स आपके पास डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, उनके दौरान कुछ भी कॉमन नहीं, और अगर कॉमन है तो वो सारा का सारे कॉमन है, वो बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं। टू राइट आर लेफ्ट को सेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H इन G आर आइदर आइडेंटिकल, या तो वो आइडेंटिकल हैं, जैसे AH इज इक्वल टू ABH, आइडेंटिकल मतलब क्या है, बिल्कुल सेम, या वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, या उन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। ये आपने प्रूव करना है। प्रूफ है आपके पास, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, फॉर A B बिलोंग्स टू G, दो को सेट्स ले लें। ठीक है जी, अब आपने शो करना है, टू शो क्या करना है आपने, या तो ये बराबर हैं या इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। हम सपोज करते हैं कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है फिर इनको बराबर हो जाना चाहिए, अगर इंटरसेक्शन बराबर नहीं है फिर इनको बराबर हो जाएंगे, और यही हम शो करने लगे हैं। इंटरसेक्शन में से एक एलिमेंट ले लिया है AH, इंटरसेक्शन में से एक एलिमेंट लिया है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट जो है आपके पास AH को भी बिलोंग करता है, और ये एलिमेंट BH को भी बिलोंग करता है। AH को बिलोंग करता है तो ये किस फॉर्म में होगा, A इंटू सम एलिमेंट ऑफ H, और अगर ये BH को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ये किस फॉर्म में होगा, B इंटू सम एलिमेंट ऑफ H, ये इस फॉर्म में होगा। अब चूंकि ये दोनों x के इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका नाम रख लें 1। अब आप AH में से एक एलिमेंट लें, y बिलोंग्स टू AH, तो ये y किस किस्म का होगा, y बराबर होगा A इंटू सम एलिमेंट ऑफ H। A की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दें, A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से AH को इस तरफ ले जाएं तो A की वैल्यू आएगी BH2H1 इनवर्स, पुट कर दें,
ए की वैल्यू होगी BH2 H1 इनवर्स H3। ये तीनों आपके पास H के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रोडक्ट भी H का एलिमेंट होगी। तो Y इज इक्वल टू B इंटू H4। ये किसको बिलोंग कर गया आपके पास? दिस बिलोंग्स टू B इंटू सम एलिमेंट ऑफ H। ये BH को नहीं बिलोंग कर गया, AH में से एलिमेंट लिया था और आपने शो कर दिया BH को बिलोंग कर गया। इसका मतलब AH इज़ अ सबसेट ऑफ BH। अब एक आप एलिमेंट लें BH में से, BH में से ले लिया एलिमेंट, ये किस किस्म का होगा? Z इज इक्वल टू B इंटू सम एलिमेंट ऑफ H। ठीक है, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लें और इधर पुट करते हैं। यहाँ से B की वैल्यू क्या हो गई? H2 को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा AH1 H2 इनवर्स। B की ये वैल्यू पुट करते हैं, AH1 H2 इनवर्स इंटू H5। ये तीनों H के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रोडक्ट भी H का एलिमेंट होगी। ये प्रोडक्ट सपोज करें किसी H6 के इक्वल है। Z इज इक्वल टू A इंटू सम एलिमेंट ऑफ H। तो ये किसको बिलोंग कर गया? A इंटू H को। BH में से एलिमेंट लिया था, अपने शो कर दिया AH को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है BH का हर एलिमेंट AH के अंदर मौजूद है। इसका मतलब BH जो है वो AH का सबसेट हो गया है। 2 और 3 को मिलाएं तो क्या बन गया? 2 और 3 को मिलाएं तो क्या बन गया? AH इज इक्वल टू BH। तो हमने क्या शो कर दिया कि अगर दो कोर सेट्स की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो वो आइडेंटिकल है। हमने प्रूव कर, अगर दो कोर सेट्स की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि वो फिर सारे के सारे ही बराबर हो जाएंगे, और हमने शो कर दिया है। इंडेक्स ऑफ अ ग्रुप, index of the index of a subgroup, the number of distinct left or right cosets of a subgroup H in G is called the index of H in G, denoted by this symbol. The number of distinct cosets, the number of the distinct left या right cosets of H in G is called index of H in G। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। H is said to be of finite index अगर आपके पास उसके नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वो फाइनाइट होंगे। H is said to be of finite order if number of distinct लेफ्ट और राइट कोसेट्स, दोनों में से किसी एक की तादाद लेनी है, या लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स की या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स। ऐसा नहीं कि लेफ्ट की भी ले लो राइट की भी ले लो, दोनों को मिला के इंडेक्स बनाओ, नहीं, किसी एक की। इज़ फाइनाइट, अगर इनकी तादाद फाइनाइट होगी तो तब हम कहेंगे कि इसका जो इंडेक्स है वो फाइनाइट है। ये एग्जांपल से भी मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट है जी आपके पास रिमार्क्स हैं जो पहले हम डिस्कस कर लिए हैं। वो कहते हैं कि जितने आपके पास राइट को सेट्स होते हैं उतने ही आपके पास जो हैं वो लेफ़्ट को सेट्स होते हैं, और ये जो आपके पास राइट को सेट्स की तादाद है, राइट को सेट्स जो हैं ये आपके पास ग्रुप की पार्टीशन भी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले है जी पार्टीशन ऑफ अ ग्रुप। पार्टीशन क्या चीज़ होती है?
ये आपके पास सपोज करें एक ग्रुप है, सिग्मा जो है वो आपके पास क्या है, इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ जी के सबसेट्स की कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन जो है जी की पार्टीशन उस वक्त कहलाएगी सिग्मा इज पार्टीशन ऑफ जी इफ़ अगर इस सारे सबसेट्स की यूनियन लें तो वो जी के बराबर आ जाए, और अगर आप इनमें से दो सेट्स लें और उनकी इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी हो जाए। अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊं तो ये इस तरह की सूरत हाल होगी। ये आपके पास जी है सारा, ए अल्फ़ा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। देखो ये सारे मिलके पूरा जी बना रहे हैं ना, और इनकी आपस में इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये डिसजॉइंट है, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये जो है ऐसे जो है आपके पास पार्टीशन कहलाते हैं। जैसा कि फर्स्ट करो आपके पास एक सेट है ए, फर्स्ट करें जी जो है आपके पास एक सेट हो, ये ग्रुप नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए 1 से 10 तक है। अब इसके ऐसे सबसेट्स की कलेक्शन ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है इसका नाम A1 रख लो, इसका नाम A2, A3, A4, A5। इन सब की यूनियन करो तो जी मिल रहा है ना, इन सब की यूनियन करो तो ये जी मिल रहा है, ये सिग्मा बन गया। ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, इन सब की यूनियन करो तो जी मिल जाता है, और कोई भी दो सेट लो तो ये आपस में डिसजॉइंट भी है। अब ये भी एक पार्टीशन है। अब मैं एक और तरह की लेने लगी हूँ, 1 3 2 4 5 7 6 8 9 10। ये भी आपके पास जी की पार्टीशन, इन सब की यूनियन करो जी आ जाएगा, और इनको आपस में किसी भी दो की हर दो की इंटरसेक्शन भी आपस में जो है वो एम्प्टी होगी। तो ये भी इसकी पार्टीशन है, ये भी एक पार्टीशन है, एक से ज़्यादा पार्टीशंस भी हो सकती हैं, और ये भी एक पार्टीशन है। ठीक है जी, समझ आइए आपको। तो अब जो को सेट्स हैं वो भी ग्रुप की पार्टीशन बनाते हैं, वो भी ऐसे ही हैं। उन सब को डिस्टिंक्ट को सेट्स लें, डिस्टिंक्ट को सेट लें, उन सब की यूनियन करें तो ग्रुप आ जाता है। और हर दो को सेट्स जो हैं अभी हमने प्रूव भी किया है, यहाँ तो वो म्यूचुअली डिस्जॉइंट होंगे या बिल्कुल सेम होंगे। जब आप डिस्टिंक्ट लेंगे तो इसका मतलब है हर दो लेफ़्ट या राइट को सेट आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली डिस्जॉइंट होंगे।